नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप सबको खुश आमदेद। आज हम जनाजे के बारे में हदीस की रोशनी में उसके बारे में हम बात करेंगे कि जनाजे को कैसे लेके जाना चाहिए। सबसे जो पहली हदीस है बुखारी शरीफ की हदीस है, 1315 नंबर है इसका, और मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है 944 नंबर पे, यानी मुस्लिम और बुखारी दोनों में ये मौजूद है। और रावी हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जनाजे को जल्दी लेके जाया करो, यानी जब जनाजा घर से उठा लिया जाए तो जल्दी जल्दी कब्रिस्तान की तरफ चला करो। अगर वो नेक है तो तुम उसे भलाई की तरफ लेके जा रहे हो, और अगर उसके अलावा है तो एक शर है जो तुम अपनी गर्दनों से जल्दी उतार दो। यानी मैयत अगर नेक है तो उसकी कब्र उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, उसको जल्दी जल्दी लेके चलो। और अगर गुनाहगार है तो गुनाहों का बोझ अपनी गर्दन पे ना उठाओ, उसको जल्दी से उतार लो, कब्रिस्तान में पहुंचा दो। यानी जनाजे को जल्दी ले जाने का हुक्म है। और एक रवायत है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये बुखारी शरीफ की रवायत है 1388। और रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जनाजे को रखा जाता है तो लोग उसे कंधों पर उठा लेते हैं। अगर वो नेक होता है तो वो कहता है, मुझे जल्दी जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी जल्दी यानी कब मेरी मंजिल की तरफ ले चलो। अगर वो गुनाहगार है तो घर वालों से कहता है, अफसोस तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। और आपने फरमाया कि उसकी जो आवाज़ है वो इंसान के अलावा हर चीज़ सुनती है, अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। ये जो जहाँ पे मलक साहब बने होते हैं, मियाँ साहब बने होते हैं, वज़ीर बने होते हैं, चौधरी बने होते हैं, आखिर में ये एक मैयत होंगे, बेबस होंगे। इनकी जो अंजाम है वो बहुत ही मुश्किल मंजिल है, ये मैयत की जो होती है। अल्लाह ताला हमें कब्र के अज़ाब से महफूज रखे। एक और वायत है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, उनका नाम था करीब। तो रवायत करते हैं कि मेरा बेटा फौत हो गया, तो जब जनाजा पढ़ने लगे तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि जाओ बाहर जाके देखो कितने लोग जमा हुए हैं, क्या 40 लोग जमा हो गए हैं। तो मैंने आके बताया, जी हाँ 40 लोग से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो आपने फिर फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जिस मुसलमान के जनाजे में 40 अल्लाह ऐसे लोग जो अल्लाह का किसी को शरीक ना ठहराते हों उसकी नमाज जनाजा पढ़ लें तो अल्लाह ताला उस शख्स के बारे में उनकी शफात कबूल फरमाता है। देखिए कितनी बड़ा अजर और सवाब है नमाज जनाजा पढ़ने का। और बुखारी शरीफ की एक रवायत है कि जो शख्स नमाज जनाजा के साथ जाए और जनाजा पढ़ के वापस आ जाए उसे एक की रात सोने के सदक़े के बराबर सवाब मिलता है। और जो उसकी तदफीन तक यानी कब्र में डालने तक उसके साथ रहे, दफना के फिर आए तो उसको 2 किरात के बराबर सवाब मिलता है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लम किरात से क्या मुराद है। आपने फरमाया, छोटा ओहद पहाड़। हम अपनी ज़िंदगी भर में इतना सदका नहीं कर सकते जितना हमें एक जनाजे के साथ जाके सदका करने का सवाब मिल सकता है। तो जनाजे के साथ जाना चाहिए और जनाजे को देर नहीं करनी चाहिए, ये जल्दी जल्दी ले जाने का हुक्म है। जब मैयत तैयार हो जाए तो किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर वो नेक है तो उसकी ख्वाहिश होती है, मुझे जल्दी जल्दी ले चलो मेरी मंजिल की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नेक है तो उसे जल्दी ले चलो उसकी मंजिल की तरफ, अगर बद है तो अपनी गर्दनों से उसे जल्दी उतार दो। और दूसरा, नमाज जनाजा पढ़ने में बहुत अजर और सवाब है। अगर 40 अफराद हो जाएं तो ये उस मुसलमान के लिए बहुत बड़ी
اس کی خوش نصیبی ہے کہ اس کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا اس میت کے حق میں قبول کرتا ہے۔ تو میت کے بارے میں رونے کا حکم نہیں ہے۔ یہ جو چلانا، چیخنا، نوحے کرنا، واہ ویلا کرنا، اس سے میت کو فائدہ نہیں ہوتا، اس سے میت کو نقصان ہوتا ہے۔ تو جو جنازے کے جو کام ہے، یہ حکم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اچھی طرح رخصت کرنا چاہیے، اس کو سفید لباس میں کفن دینا چاہیے اور اچھی طرح غسل دینا چاہیے۔ جو اس کی آخری منزل ہے اس میں اس کو اچھی طرح پہنچانا چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی ایک دن میت بننا ہے، سب نے بننا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بھول بیٹھے ہیں، لیکن سب نے ایک دن میت بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی فرمائے، اللہ تعالیٰ موت دے تو ایمان کی حالت میں دے، تاکہ ہمارے پاس جنت میں جانے کا ایک راستہ تو ہو کہ ہم کلمہ گو کی حیثیت سے فوت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حدیث رسول کو سننے کی، سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔